हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ न्यू टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके घर के कामों में और किचन के कामों में बहुत ही हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको इन सारी टिप्स एंड हैक्स में से कोई भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। आज का सबसे पहला हैक है मेरा स्विच बोर्ड को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में ना बोर्ड जो है वो रूम में नीचे की साइड में रहता है, और जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं ना बेड के साइड में बोर्ड रहता है या फिर सिंक के सामने बोर्ड रहता है, या फिर इस तरह से आप देख सकते हो नीचे की साइड जो बोर्ड रहता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे ना इसमें उंगलियां डालते हैं, या फिर अगर आपके सिंक के सामने में बोर्ड है तो वहां से जो पानी का छींटा पड़ता है ना तो उससे आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी से करंट आता है जल्दी। इसके लिए क्या कीजिए, मैं आपको बहुत ही यूजफुल सा हैक बताने वाली हूँ जिससे कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो स्विच बोर्ड जहाँ प्लग लगाने वाला रहता है ना उसमें आपको क्या करना है, सेलो टेप लेना है। अगर मोटा वाला टेप है तो आप एक ही बार में हो जाएगा, और अगर पतला वाला है तो आप 2 बार करके दोनों साइड से इसको अच्छे से कवर कर दीजिए हर तरफ से। जब ये पैक हो जाएगा तो इसमें बच्चे उंगली भी नहीं डाल पाएंगे, और सिंक के सामने अगर ये लगाइएगा तो इससे मतलब कि पानी स्लिप करके गिर जाएगा, अंदर की तरफ पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और अगर सेलो टेप का आप यूज़ भी कीजिएगा तो जल्दी ये हटेगा भी नहीं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाई, सेलो टेप इस तरीके से आप लगाकर सिंक के सामने, या फिर अगर आपके बेड बोर्ड लगा हुआ है या फिर कहीं पे भी नीचे साइड बोर्ड लगाया तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं, बच्चे उंगलियां नहीं डालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है मेरा सुई को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में जो जिनको मतलब सुई, छोटा पतला सा सुई जब रहता है ना तो उसमें धागा डालने में बहुत ही मुश्किल होता है। किसी का ज़्यादा उम्र हो जाता है तो उसके वजह से भी सुई में धागा डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, और हर सभी के लिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ही सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ जिससे कि आप इजीली पतला सुई में, मोटा या पतला जो भी सुई में इजीली आप धागे को डाल पाइएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है, लेना है आपको नेल पेंट, कोई भी नेल पेंट जो आप यूज़ करते हो वो ले लीजिए। उसके बाद फिर जो भी आप धागा सुई में डालने वाले हो वो धागा लीजिए, और उसको साइड की तरफ, उसके साइड की तरफ इस तरीके से उंगली पे रखकर उसमें अच्छे से लगा दीजिएगा इस तरीके से, और हल्का सा फूंक मारिएगा तो बहुत ही जल्दी ये सूख जाएगा। और नेल पेंट लगाने की वजह से ये थोड़ा सा कड़क हो जाता है, तो जब ये हल्का सा कड़क हो जाएगा ना, फिर आप कितना भी पतला सुई रहेगा ना उसमें अगर आप इस तरीके से धागा को डालिएगा तो इजीली जो है वो धागा सुई में चला जाता है, और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और मिनटों में सुई में धागा चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको देखा आपने कितना आसान है सुई में धागा करना। कितना भी छोटा से छोटा सुई या पतला सुई रहेगा ना तो आप इजीली इस तरीके से नेल पेंट यूज करके कोई भी छोटा से छोटा सुई में आप धागा को इजीली डाल पाइएगा। तो है ना कमाल का हैक, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा चूड़ी को लेकर। अक्सर जब हमारे घर में कांच का चूड़ी, वॉलवेट वाला, अक्सर आजकल चल रहा है वॉलवेट का चूड़ी, या फिर कोई भी चूड़ी जब रहता है ना हमारा, लहठी या फिर चूड़ी जिसमें वॉलवेट यूज रहता है या फिर स्टोन वर्क यूज रहता है ना, तो जब हम पहनते हैं उसको तो वो गीला हो जाता है, और गीला ही हम उसे कहीं पे भी ऐसे ही नहीं रख सकते। तो उसके लिए मैं बहुत ही यूज़फुल सा आपको टिप बताने वाली हूँ जिससे कि आप तुरंत उसे सुखा पाइएगा और फिर आप कहीं पे भी उसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो उसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा टिप फॉलो करना है। तो बस आपको क्या करना है, जो भी कांच का चूड़ी है, वॉलवेट का या फिर लहठी है स्टोन वर्क वाला, तो उसको आपको ले लेना है जो कि गीला है, जो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कि न्यू यूज़ किए हो, और उसके बाद फिर आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो बस आप उस चूड़ी को ले लीजिए और इस तरीके से कहीं पे भी बेड पे या फिर टॉवल पे रखकर उसके ऊपर आपको पाउडर डालना है हल्का, जो भी पाउडर यूज़ करते हो आप वो पाउडर ले सकते हो, और उसके बाद फिर इस तरीके से पाउडर का छिड़काव कीजिएगा। तो इस तरीके से छिड़कने के बाद क्या होगा ना, जो हल्का सा गीलापन रहता है ना चूड़ी में या फिर लहठी में, तो वो जो है बहुत ही कम टाइम में सूख जाता है, और जो वॉलवेट वाला चूड़ी रहेगा जो गीला गीला अगर आप ऐसे ही कहीं रख दीजिएगा तो बहुत ही जल्दी वो खराब हो जाता है, निकलने लगता है वॉलवेट। लेकिन जब आप इस तरीके से पाउडर डालकर उसके बाद फिर कहीं पे भी रखिएगा उसे अच्छे से, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा।
ये देखिए, और जो एक दूसरे में चिपकता है लाह का लहठी ना, वो भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए चलते हैं अब अगले टिप की तरफ। अगला टिप है मेरा झाड़ू को लेकर। अक्सर जब हम सभी के घरों में फुल झाड़ू आता है ना इस टाइप का, तो उस झाड़ू में से कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। जब इस तरीके से उससे झाड़ू लगाते हैं रूम में या फिर कहीं पे भी हम जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो उससे कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। जितना कि रूम साफ नहीं कीजिएगा उससे ज़्यादा वो गंदा हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे पटक पटक कर झाड़ते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है ना कि पटकने की वजह से झाड़ू टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही यूजफुल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे कि इजीली जो भी इसका कचरा है ना, वो नॉर्मली आप इजीली तरीके से निकाल पाइएगा और बिल्कुल भी आपको पटकने की ज़रूरत नहीं है। पटकने से झाड़ू का जो ज़्यादा टाइम तक जो चलता है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। और आपको इस तरीके से रब भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर इस तरीके से भी कीजिएगा तो भी टूटने लगता है। तो चलिए बस आपको छोटा सा काम करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको लेना है ब्रश, जिससे कि हम कपड़े को वॉश करते हैं, वो ब्रश लेना है। पुराना हो या फिर नया हो, जो भी हो चलेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, झाड़ू को रखना है और इस तरीके से आपको ब्रश से साफ करना है इसको। जो भी इसके ऊपर जो कचरा है ना, वो इजीली निकल जाएगा। मैं पहले से भी इसको साफ कर चुकी थी, इसीलिए इसमें से ज़्यादा नहीं निकला है। अभी कुछ दिनों पहले आया था ना, तो मैं इसे यूज़ की थी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके का जो कचरा रहता है ना, वो सारा बहुत ही आसानी से निकल जाता है और बिल्कुल भी पटकने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आप इजीली इस तरीके से ब्रश से इसको रगड़ कर अच्छे से साफ कर लीजिएगा एक बार, तो बार बार आपको झाड़ू को कचरा निकालने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली आप इस तरीके से ब्रश से रगड़कर झाड़ू का जो भी कचरा रहेगा आप आसानी से निकाल पाइएगा। और फिर जब आप झाड़ू लगाइएगा तो बिल्कुल भी कचरा नहीं निकलेगा। तो अभी देखिए, जब आप इस तरीके से रगड़िएगा तो ये जो कचरा है वो इस तरीके से निकलेगा और एक बार में आप इसको निकाल कर साफ करके फिर आप इस झाड़ू को यूज कर सकते हैं। तो है ना कमाल का टिप। चलिए चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है मेरा आंवला को लेकर। अक्सर जब हम सभी के घरों में आंवला आता है ना, तो उसका मुरब्बा बनाते हैं चीनी डालकर या फिर गुड़ डालकर या फिर नमक डालकर अचार बनाते हैं आंवला का, या फिर चटनी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना। तो जब हमारे घर में आंवला आता है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, बस इसको थोड़ा सा एक बार वॉश करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको यूज करने लगते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके वजह से क्या होता है ना, जो इसका कड़वापन रहता है ना, वो रह ही जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज करें ताकि इसका कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाए। तो आपको एक बर्तन में लेना है जितना भी आंवला रहे। अगर आप चटनी बनाने के लिए 5-10 लाए हो तो भी, या फिर आप अचार मुरब्बा कुछ भी बनाने के लिए लाए हो, तो उसके लिए भी आप क्या कीजिए, पानी डालकर कोई बर्तन में रखिए। और अगर आप सुबह में बनाने वाले हो तो रात में ही इसमें पानी डालकर रात भर पानी में भिगो कर रखिए। और अगर आप सुबह में बनाने वाले हो तो रात भर रखिए, और अगर रात में बनाने वाले हो तो सुबह में पूरा दिन छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से छोड़ देने की वजह से क्या होगा, एक तो जो इसका कड़वाहट रहता है ना, वो इजीली निकल जाता है। और जो इसके ऊपर अगर गंदगी भी रहे, डस्ट रहे, वो भी बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। तो है स्विच बोर्ड को लेकर, अक्सर हम स्विच बोर्ड में ना इस तरीके से चार्जर को लगाकर छोड़ देते हैं, और इसके वजह से क्या होता है ना कि इसका जो वायर रहता है नीचे की तरफ इस तरीके से गिरा हुआ रहता है। और कभी कभी बच्चे जब घर में रहते हैं ना, तो इसको टच करते हैं और इसको खींचते हैं, तो इसके खींचने की वजह से जो है कभी कभी चार्जर ख़राब भी हो जाता है या फिर निकल कर गिर जाता है, तो टूट भी जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको अच्छे से फोल्ड करके रखें, तो बहुत ही छोटा सा मैं आपको हैक बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि चार्जर को खोल के रख देते हैं, तो बहुत सारे लोग खोल कर रख भी देते हैं, बट कुछ लोग बहुत सारे लोग ऐसे ही रहने देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बोर्ड में ही चार्जर लगा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह का जो टिप्स रहता है ना, छोटा छोटा जो क्लचर होता है जो हम बालों में यूज़ करते हैं, तो इस टाइप का हमारे घर में बहुत सारे क्लचर रहते हैं, छोटा या बड़ा जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए। एंड इसके बाद आप क्या कीजिए, जो चार्जर आपने स्विच बोर्ड में लगा कर रखा है ना, उसमें आप 2 से 3 बार इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए। एंड इसके बाद आप क्या कीजिए, फोल्ड करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ले लीजिए वो वाला क्लचर, छोटा या बड़ा जो भी हो आपके पास, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको इस तरीके से देखिए क्लचर से इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से लगा दीजिएगा तो ये ऐसा होगा कि आप नीचे की तरफ जो वायर रहता है गिरा, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और जब आपको दोबारा से यूज़ करना होगा तो इसको आप खोलकर यूज़ कर सकते हो।
तो ये कहीं पे भी आप इस तरीके से फोल्ड करके चार्जर को रख सकते हो, बिल्कुल भी दिखने में भी ख़राब नहीं लगेगा और बच्चे इसको खींचेंगे भी नहीं। दोबारा से आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। सो फ्रेंड, चलते हैं अब नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है मेरा सीज़र को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में सीज़र यूज होता है पेपर काटने में या फिर कपड़े काटने में। काटने की वजह से क्या होता है, सीज़र का जो धार होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब भी हम इसको दोबारा से यूज़ करते हैं, तो अगर कोई चीज़ काटने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी कटता नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि घर में ही इसको दोबारा से धार लाएं सीज़र में, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर दोबारा से आपको सीज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको छोटा सा काम करना है। तो यहाँ पर आपको लेना है एक नेल पेंट, जो कि आप यूज़ करते हो, तो कोई सा भी नेल पेंट आप ले लीजिए। उसके बाद शीशा नेल पेंट तो रहता ही है शीशे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से जो भी सीज़र हो, छोटा या बड़ा कोई भी सीज़र जो आप यूज़ करते हो जिसका धार ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर इस तरीके से आप घिसिएगा ना, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से अगर आप ट्राई कीजिएगा तो जो इसका धार ख़त्म हो गया दोबारा से आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस आपको इस तरीके से हल्के हल्के इस तरीके से इस पर खींचना है। एक साइड भी खींचना है और दूसरे साइड भी खींचना है। इस तरीके से खींच सकते हो या फिर आप इस तरीके से इसको कट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से अगर भी कट कीजिएगा तो इससे भी जो है दोबारा से सीज़र का धार आ जाएगा। तो जब कभी भी आपके घर में सीज़र में धार ख़त्म हो जाए तो आप इस हैक को यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है मेरा प्रेस को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में आयरन जब करते हैं ना, तो इसका जो वायर होता है वो पूरा बिखरा रहता है। कहीं पे भी इसको फोल्ड करके रखते हैं ना, तो इस तरीके से बिखरा हुआ रहता है, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इस तरीके से रखने के बावजूद भी क्या होता है, कभी कभी इसका जो वायर होता है कहीं पे हम रख देते हैं तो चूहे काट देते हैं, या फिर साइड से इसका वायर जो मुड़ जाता है, तो मुड़ने की वजह से जो है टूट भी जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ ना हो, तो इसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा हैक यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम लोग फोल्ड करते हैं ना, उस तरीके से आपको फोल्ड करना है। एंड इसके बाद क्या करना है, जहाँ पर पकड़ने का दिया होता है ना हैंडल, इसके अंदर आपको इस तरीके से इसको हैंग करके रखना है। इस तरीके से अगर आप रखिएगा तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, और दोबारा से जब आपको यूज़ करना होगा तो नॉर्मली जैसे यूज़ करते हो उस तरीके से निकाल कर इसे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा हैक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आपको ये छोटा सा हैक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है बहुत ही यूज़फुल आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये वाला जो पिन होता है, ये पिन हम सभी के घरों में यूज़ होता है। कोई कपड़े में या फिर साड़ी में लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम अगर हम साड़ी में पिन लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये लास्ट एंड में जहाँ पर इस तरीके से गोल बना रहता है ना, ये वाला जाकर फंस जाता है। और इस तरीके से फंसने की वजह से क्या होता है, कभी कभी निकलता नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि ये इस तरीके से फंसे ना बिल्कुल भी, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जब लोहे का रहता है ना, तो ये इसमें जंग भी पकड़ लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से बिल्कुल भी ना हो, और साड़ी में ब्लाउज में इस तरीके से फंसे ना कोई कपड़े में, तो उसके लिए आपको लेना है नेल पेंट। और नेल पेंट को खोल लीजिए, कोई सा भी जो भी कलर आप यूज़ करते हो वो कलर ले सकते हो। यहाँ पर आपको दो हैक मैं बताने वाली हूँ। एक तो ये, अगर आप यूज़ करने वाले हो कोई भी कलर आप नॉर्मली डाल सकते हो, जैसे कि कोई साड़ी का मैचिंग या सूट का मैचिंग करके आप अपने अनुसार डाल सकते हो। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि कोई भी कलर आप डाल सकते हो। एंड दूसरा ये होगा कि अगर इसका जंग लग रहा है, अगर पिन ख़राब हो रहा है, तो वो भी सही हो जाएगा। और एक तीसरा लास्ट, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से अगर आप इसको अच्छे से फुल कवर कर दीजिएगा ना नेल पेंट से, तो ये जो है दोबारा से जब आप इसको यूज़ कीजिएगा तो इसमें बिल्कुल भी फंसेगा नहीं और कपड़े भी आपके ख़राब नहीं होंगे। तो बहुत ही छोटा सा हैक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। उसके तो जैसा कि मैं आपको दिखाई, इस तरीके से नेल पेंट लगाने के बाद कुछ टाइम के लिए इसको आप कहीं पे भी रख दीजिए सूखने के लिए। जब ये सूख जाए उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से आपको पूरा फुल करके भरना है। ये जो आपने देखा ना होल, इस होल को आपको फुल करके कवर करना है। उसके बाद ही इसको सूखने के बाद आप यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है मेरा टी शर्ट को लेकर। अक्सर टी शर्ट पे जो प्रिंट रहता है ना, इस तरीके से
कोई भी रबड़ प्रिंट जो किया रहता है ना, कोई पेंटिंग वगैरह बनाया हुआ रहता है, और जब हम उस टी शर्ट पे प्रेस करते हैं तो प्रेस करने की वजह से क्या होता है ना, वो प्लास्टिक का मतलब कि जो प्रिंट रहता है वो चिपक जाता है आयरन में, और चिपकने की वजह से जो उसका प्रिंट रहता है वो ख़राब हो जाता है और अच्छे से प्रेस भी नहीं होगा, और दूसरा ये होगा कि आपके आयरन में भी जो है वो चिपक जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ प्रॉब्लम होता है तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आपको छोटा सा हैक यूज़ करना है सॉरी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है कोई सा भी पेपर, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी पेपर आप ले लीजिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको कोई भी पेपर ले लेना है। एंड उसके बाद आप जो भी टी शर्ट पे प्रेस करने वाले हो, आयरन करने वाले हो, जिस पे प्रिंट है, तो प्रिंट वाले टी शर्ट पे सबसे पहले आप इसके ऊपर से न्यूज़पेपर या फिर कोई भी कागज़ आप इसके ऊपर पहले रख दीजिए। उसके बाद फिर आप हीट करके इसके ऊपर से प्रेस कर सकते हो, तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और ये अच्छे से प्रेस भी हो जाएगा। तो है ना आपके लिए कमाल का हैक। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स। उम्मीद करती हूँ छोटे से टिप्स एंड हैक्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। तो आपको सबसे ज़्यादा इन सारे टिप्स एंड हैक्स में से कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इन सारे टिप्स एंड हैक्स में से कोई भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड हैक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।